चलिए, आज केमिस्ट्री का 6वां दिन है। रासायनिक अपक्रिया हम समीकरण पढ़ रहे थे। उसमें हमने संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, उपचयन अपक्रिया और अब बात करते हैं अपचयन अपक्रिया के। उपचयन अपक्रिया को ऑक्सीकरण अपक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अपक्रिया जो एग्जाम में पूछा गया सवाल था 2023 के एग्जाम में। अब है अपचयन अपक्रिया, तो ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए, अपचयन अपक्रिया क्या है? किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि तथा ऑक्सीजन कमी होने के कारण उसमें अपचयन अपक्रिया होता है। क्या होता है? किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि अथवा ऑक्सीजन का ह्रास अथवा दोनों हो तो इससे अपचयन अपक्रिया कहते हैं। या तो हाइड्रोजन वृद्धि होगी तब भी उससे अपचयन बोलेंगे, ऑक्सीजन कमी होगी तब भी उससे अपचयन बोलेंगे। जैसे उपचयन अपक्रिया में हमने देखा ऑक्सीजन वृद्धि हो रही थी, ऑक्सीजन वृद्धि हुई तो उपचयन अपक्रिया, और हाइड्रोजन कमी हो रही थी तो अपचयन अपक्रिया। तो कल के वीडियो में बता, यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि होगी और ऑक्सीजन की कमी होगी, उल्टा है। जैसे उपचयन में पढ़ा वैसे अपचयन उल्टा है। उपचयन में ऑक्सीजन वृद्धि हो रही थी, इसमें ऑक्सीजन कमी होगी। वहां हाइड्रोजन कमी हो रही थी, यहाँ हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए अभी हम पढ़ेंगे लोहे पे जंग क्यों लग जाती है। ठीक है, इसकी भी बात करेंगे। चलिए उदाहरण पहले नोट कर लो, दो ठीक। जिससे कापर ऑक्साइड है। क्या है? कापर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करा देंगे। इससे हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? इसमें हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराएंगे तो अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन कमी हो रही है, रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कमी होगी तो कौन सा अपक्रिया कहलाएगी? यहाँ कापर के साथ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन कमी हुई, इसमें ऑक्सीजन कमी हुई। ऑक्सीजन कमी हुई तो कौन सी अपक्रिया हो जाएगी? ऑक्सीजन कमी हुई तो कौन सा अपक्रिया? अपचयन। ऑक्सीजन कमी हो गई तो अपचयन। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा अपचयन। ठीक है, चलिए एक ऐसे हुआ कापर टूटेगा डबल प्लस में, कापर टूटेगा डबल प्लस में। जो लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास कर क्या हो जानते हैं, डबल प्लस में क्यों टूटेगा। ठीक है, डबल प्लस में ऑक्सीजन किसमें टूटेगा? डबल माइनस में। कभी कभी कापर पे सिंगल प्लस भी होता है अपवाद क्रम में। अब है ये जो ऑक्सीजन टूटा है, हाइड्रोजन साथ जाके क्रिया कर लेगा, हाइड्रोजन साथ जाके क्रिया कर क्या बना देगा? जल। हाइड्रोजन पे प्लस होता है, बना देगा जल H2O। और क्या बनाएगा? कापर किसके साथ जुड़ेगा? कापर से ऑक्सीजन गायब हुआ, क्या बचेगा? कापर। ये हमारा बचेगा। ठीक है, ये हमारा बचेगा। ठीक है, सही में। अगर यही बात इसमें की जाए, इसमें इतने में, अब बताओ इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ा है, इसमें ऑक्सीजन, यहाँ H2 था, इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ा है इसमें, तो इसमें कौन सी क्रिया हुई है? इसमें H2 था, इसमें ऑक्सीजन आके जुड़ गया। ऑक्सीजन जुड़ना कौन सी क्रिया कहलाती है? हाँ, उपचयन। ठीक है, लेकिन हमारा उपचयन टॉपिक नहीं है, हमारा सिर्फ है अपचयन टॉपिक है, रिएक्शन। इंग्लिश में से क्या बोलते हैं? इंग्लिश में से बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, डबल आर। ठीक है, क्या बोलते हैं? डबल आर। डबल आर। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल दूसरा इसका क्या है? जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या बन जाता है? जिंक अलग होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना देता है। क्या बना देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो जिंक है, जिंक पे क्या होता है? डबल प्लस। इलेक्ट्रॉन विन्यास किस तक करके आए हो ना? नहीं करके आओ, कुछ नहीं समझ में आया डबल प्लस क्यों होता है। ठीक है, ये भी करके आए लेकिन इसे भी समझ नहीं आया अभी तक। इस पे ये टूटेगा, इसमें डबल माइनस में ये टूटेगा, और कार्बन क्या होता है? 4 वैलेंसी इसकी होती है। कार्बन कितनी वैलेंसी होती है? 4। ठीक है,
तो अब क्या बनाएगा, ए क्या कैसे बन जाएगा, एक कार्बन किसके साथ अपोजिट कर लेगा, ऑक्सीजन के साथ, बन जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जेडेन। ये अपवाद के रूप में बना कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। वैसे तो कार्बन के 7 वैलेंसी हो 4 वैलेंसी होती है, तो ऐसे होना चाहिए, चारों हाथ इसके जुड़े होने चाहिए, कितने, चारों जुड़े होना चाहिए, जबकि 2 जुड़ा है तो 2 यहाँ क्या छूटेगा, ब्लैंक में छूटेगा, 2 क्या छूट जाएगा, ब्लैंक में, इसे बोले कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या बोले जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। 2 एग्जाम्पल हो गया। चलिए अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, सल्फर हाइड्राइड है, ठीक है, कल हमने ये पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होगा कि इसके अप्रिय किससे करा देंगे, इसके अप्रिय हम किससे कराएंगे, Cl2 से, क्लोरीन से। जब इसकी अप्रिय किससे कराएंगे, क्लोरीन से, क्या किसमें टूटेगा, देखो H प्लस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा, और S किसमें टूटेगा, H प्लस में टूटेगा, S किसमें टूटता है, इस S पे माइनस होगा प्लस, कितने माइनस, 2 माइनस, ठीक है। और Cl पे माइनस होता ही है, अब Cl पे अगर माइनस है, Cl माइनस टूटेगा, Cl माइनस माइनस टूट जाएगा, तो अब H किसके साथ, प्लस किसके साथ जाएगा, माइनस साथ, तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा, और बच्चा S अकेला। अब बताओ इसमें क्या हुआ है कि हाइड्रोजन की वृद्धि किसमें हुआ है, Cl में हुआ है कि इसमें हुआ है, किसमें हुआ है, क्लोरीन में, तो रिड्यूस किसमें हुआ है, इसमें, तो उपचयन अपचयन अक्रिय कौन सा है, जैसे इसमें इन सब में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, ऑक्सीजन कमी हो रही तो कौन सा क्रिया हो गया, अपचयन, ऑक्सीजन कमी है, ऑक्सीजन कमी है, कौन अपक्रिय, अपचयन। अगर हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तब भी कौन अपक्रिय होगी, अपचयन। हाइड्रोजन वृद्धि किसमें हुई है, Cl में, तो इसमें उपचयन अपक्रिया हुई, नहीं सॉरी, अपचयन अपक्रिया किसमें हुआ, इसमें हुआ है, अपचयन अपक्रिया इसमें हुआ है, ठीक है, अपचयन अपक्रिया इसमें हुआ है, और अपचयन अपक्रिया इसमें हुआ है, इसके साथ, अपचयन अपक्रिया किसके साथ हुआ, इसके साथ हुआ है, ठीक है, इतना समझ में आया। एग्जाम्पल 3 नोट कर लो, नोट करो एग्जाम्पल। नोट हो गया, किसके एग्जाम्पल हैं, इसके एग्जाम्पल है अपचयन अपक्रिय के, अपचयन अपक्रिय के सब एग्जाम्पल हैं, अपचयन अपक्रिय के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़े, अब पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, रिडॉक्स अपक्रिया। कौन से हेडिंग नंबर कितना था, अपचयन अपक्रिय हेडिंग नंबर कितना था, याद है, पहला हमने पढ़ाया था संयोजन पहला हो गया, वियोजन दूसरा हो गया, विस्थापन तीसरा हुआ, द्विविस्थापन चौथा हुआ, उपचयन पांचवा हुआ, और अपचयन, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन, अपचयन छठवां है, कौन सा है, छठवां है, छठवें नंबर पे है, छठवां है। चलिए सातवां हम लोग क्या लिखेंगे, रिडॉक्स अपक्रिया। अब लिखो नोट पॉइंट में,
कभी कभी ये दोनों अपक्रियाएं साथ होती हैं, जैसे इसमें साथ में हुआ है ना, इन दोनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में हुआ है, इसमें हुआ है क्या हुआ है ऑक्सीडेशन, इसमें क्या हुआ है रिडक्शन, लेकिन इसमें क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। कभी कभी अपक्रियाएं क्या होती हैं दोनों साथ हो जाती है, अपचयन उपचयन साथ में होती हैं, ठीक है। कभी कभी ये दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, कभी कभी ये दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं। कभी कभी ये दोनों अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं, जिसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, जिसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं 60 पॉइंट में। अब लिखो 7वां हेडिंग रिडॉक्स अपक्रिया, 7वां हेडिंग रिडॉक्स अपक्रिया, 7वां हेडिंग रिडॉक्स अपक्रिया। सतवां हेडिंग रिडॉक्स अपक्रिया। लिखो 7वां हेडिंग क्या है रिडॉक्स, ये कौन सा है 7वां नंबर है, ठीक है। तो ऐसी अपक्रिया इसमें अच्छे से लिखो, शॉर्टकट में हमने बता दिया वैसे, लेकिन अब इसमें ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान एक अपकारक उपचयित होता है जबकि दूसरा अपकारक अपचयित होता है, उससे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। दो अपकारक होते हैं, दो अपकारक होते हैं, एक अपकारक क्या होगा उपचयित होगा और एक अपकारक अपचयित होगा। उपचयित मतलब उपचयन अपक्रिया, अपचयित मतलब अपचयन अपक्रिया। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें अपकारक अपक्रिया के दौरान, ऐसी अपक्रिया जिसमें अपक्रिया के दौरान एक अपकारक उपचयित हो दूसरा क्या हो अपचयित हो, तो उससे हम क्या कहते हैं रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। उपचयित होना क्या है उपचयन अपक्रिया और अपचयित होना अपचयन अपक्रिया। उपचयित होना उपचयन अपक्रिया, अपचयित होना अपचयन अपक्रिया। अर्थात लिखो नीचे, अर्थात जब किसी अपक्रिया के दौरान, तीन परिभाषा लिखा रहे हैं, पहला तो इसे 60 में लिखा दिया, दूसरा ये लिखा दिया, तीसरा अर्थात जब किसी अपक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया एवं अपचयन की क्रिया एक साथ होती है उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जब किसी अपक्रिया के दौरान उपचयन की क्रिया एवं अपचयन की क्रिया साथ होती है, साथ साथ होती है, उससे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यानी एक अपकारक में क्या होगा ऑक्सीजन वृद्धि होगी, एक अपकारक में क्या होगा ऑक्सीजन कमी, या एक अपकारक में हाइड्रोजन वृद्धि होगी दूसरे अपकारक में हाइड्रोजन की कमी होगी। जब दोनों साथ साथ होंगे तो उसे हम बोलेंगे रिडॉक्स अपक्रिया। यानी अपचयन उपचयन साथ हो रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स अपक्रिया। एक ही साथ अपचयन भी हो उपचयन दोनों। तीन परिभाषा समझ में आया इसका। हो गया तीन परिभाषा इसका। यानी अपचयन क्या था अपचयन और उपचयन, अपचयन क्या था हाइड्रोजन की वृद्धि, उपचयन क्या था ऑक्सीजन वृद्धि। जब ये दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी तब उसे बोलेंगे रिडॉक्स अपक्रिया। क्या बोलेंगे याद रहेगा, ऐसी अपक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन साथ साथ होते हैं उससे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऐसी अपक्रियाएं जिसके दोनों अपकारक में एक अपकारक उपचयन हो दूसरे अपकारक में अपचयन हो उसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। सेब का सड़ना, ठीक है, ये भी क्या रिडॉक्स अपक्रिया के एग्जाम्पल ही है। चलिए यहाँ पहले एग्जाम्पल नोट करो। अभी एग्जाम्पल किसमें तुम लोग लिख के आए हो, एग्जाम्पल तुमने अभी किसमें लिखा अपचयन लिखा ना, यहाँ भी आ गया, वहां हमने हिंट दिया तुरंत दिया था, यहाँ भी दे रहे हैं ऐसा। अभी तो यही एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा, देखो Zn प्लस कार्बन,
Zn और CO। यहाँ सिर्फ किसकी बात चल रही थी? अपचयन वाला दिखाया था, अपचयन वाला तीर दिखा दिए थे, लेकिन उपचयन का नहीं दिखाया था, उपचयन वाला नहीं दिखाया था ना। लेकिन हमने पहले वाले कॉपर ऑक्साइड वाले में उपचयन दिखाया था कि नहीं? कॉपर ऑक्साइड वाले में उपचयन दिखाया, लेकिन इसमें हमने नहीं दिखाया, इसमें नहीं दिखाया, क्योंकि हम अपचयन की बात कर रहे हैं रेडियोसेट्स के, ठीक है, इसलिए नहीं दिखाया। लेकिन अब जो है हम लोग इसमें एक साथ देखेंगे, एक साथ देखेंगे, ठीक है। अब बताओ, एक जिंक है, जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन कमी हुई, ऑक्सीजन क्या हुआ है? कमी हुई है। ऑक्सीजन कमी होने से कौन सी क्रिया होती है? ऑक्सीजन कमी होगी तो कौन सी क्रिया कहलाएगी? अपचयन। अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। अब बताओ, कार्बन है, एक कार्बन है, कार्बन क्या हुआ है बताओ? कार्बन में क्या हुआ है? ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, क्या हुआ? ऑक्सीजन ऐड हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ, ऑक्सीजन ऐड होना कौन सी क्रिया कहलाती है? उपचयन, उपचयन क्रिया कहलाती है। अपकारक किस तरफ लिखा जाता है? अपकारक किस तरफ लिखा जाता है? ये दोनों क्या है बताओ? ये दोनों क्या है? अपकारक हैं। दूसरे लेक्चर में तुम लोग को लिखा गया, अपकारक हमेशा बाएं तरफ लिखा जाता है, अपकारक को हमेशा बाएं तरफ लिखा जाता है, उत्पाद को हमेशा किस तरफ लिखा जाता है? राइट, उत्पाद को राइट हैंड साइड लिखा है, दाएं तरफ। ये क्या है? उत्पाद है। और जो अपक्रिया होती है उससे किससे डिनोट करते हैं? तीर से, एरो से। अपक्रिया किससे डिनोट करते हैं? तीर से। तो अपक्रिया किससे? रसायन का अपक्रिया पद 3 पार्ट होता है, एक अपकारक होता है, एक उत्पाद होता है। अपक्रिया के पहले जो होता है अपकारक होता है, अपक्रिया के बाद जो होता है उत्पाद होता है, और तीर को अपक्रिया तीर से नोट कर लेते हैं। तो ऐसा कह रहा है कि जब ऐसी अपक्रियाएं जिसके एक अपकारक में क्या हो, एक अपकारक में अपचयन हो, दूसरे अपकारक में उपचयन हो, ऐसी अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया। कुछ कुछ होते हैं पदार्थ, कुछ यौगिक होते हैं जिससे हम बोलते हैं अपकर्मक। किसे क्या बोलते हैं? अपकर्मक। को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन देने के कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन देने के कार्य। क्या करते हैं? ऑक्सीजन। जैसे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, एक किसी भी अपक्रियक में ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं, ठीक है। और ए और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइपोटेशियम क्रोमेट, ठीक है। ये भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं। तो ये दोनों किसी भी अपक्रिया में आएंगे, किसी भी अपक्रिया में आएंगे। अगर एक KMnO4 है और K2Cr2 नहीं लिखा क्या? K2Cr2O7, ये दोनों क्या करते हैं? ऑक्सीजन देने के कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन देने के कार्य करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं। अगर देखा जाए, ये पढ़ोगे अगले चैप्टर में कार्बन था उसके यौगिक में, लेकिन यहाँ बता दे रहे हैं। जैसे एक होता है एल्कोहल, एग्जाम्पल यहाँ बताते हैं। एक होता है एल्कोहल, एल्कोहल फार्मूला क्या होता है? एल्कोहल फार्मूला होता है C2H5OH, ये होता है। एल्कोहल मतलब शराब, एल्कोहल मतलब शराब। तो इसमें जब क्या करते हैं हम, इसके अपक्रिया किससे करा देते हैं? किसकी उपस्थिति में? चाहे KMnO4 ले लो, चाहे K2Cr2 ले लो अपकर्मक रूप में, तो चाहे दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, दोनों में से चाहे जो ले लो, चाहे KMnO4 चाहे पोटेशियम परमैंगनेट ले लो, चाहे K2Cr2O7 ले लो। जब इसे लोगे तो ये क्या करेगा? इन दोनों काम क्या है? इन दोनों काम क्या है? ऑक्सीजन देना। क्या काम है? ऑक्सीजन वृद्धि करना। ऑक्सीजन वृद्धि कर क्या बना देंगे लोग? क्या बनाएंगे?
क्या बना देंगे, CH3COOH। तो क्या बना देंगे, ऑक्सीजन वृद्धि कर क्या बना देते हैं, सिरका। क्या बना देते हैं, सिरका। ठीक है, और क्या बना देंगे, जल। क्या बना देंगे, यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है, ये 5 है, 2 क्यों लिखा गया है, ये 5 है, मिटाते हैं। 5 है, 5 हमने बोला था ना, 5 ही बोला था ना, C2H5। अब इसके अक्रिय से करा दे, यहाँ कार्बन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, CH3COH। 2 कार्बन है, 4 है, यहाँ 5 6, यहाँ कितने 4 है, बच्चा 2, क्या बच रहा है, 2 हाइड्रोजन बच रहा है। अब ये प्लस का निकाल देंगे वाटर। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल था, थोड़ा से इस टॉपिक का सब्जेक्ट नहीं है, लास्ट वाला चैप्टर के। तो ऐसे लिख सकते हो नोट पॉइंट में, जो पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट होते हैं ऑक्सीजन देने के क्षमता रखते हैं, ऑक्सीजन देने के क्षमता रखते हैं। नोट पॉइंट कहीं लिख लो दोनों अक्षर में, उपचयन अक्रिया के लिए कोई भी चीज आप इसको अगर रख दोगे ऊपर, ये ऑक्सीजन दे देंगे। बाकी ये नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स तुम लोग पढ़ सकते हो, अभी तो नहीं मिलेगा, कुछ दिन बाद मिल जाएगा। ये नोट्स अभी तो नहीं दिया जाएगा, कुछ दिन के बाद दिया जाएगा, 2-4 महीने बाद। इंटरनेट पर उपलब्ध है, टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, जाकर वहां से। इससे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक पदार्थ। लिख लो, ये क्या है, ऑक्सीकारक। उपचयन अक्रिया कौन सा क्रिया कहते हैं, उपचयन अक्रिया कौन सा क्रिया कहते हैं, ऑक्सीकारक अक्रिया। उपचयन अक्रिया को ऑक्सीकारक अक्रिया कहते हैं, तो इससे लिख लो ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक है, पदार्थ नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है स्टार में। समझ में आया इतना, आगे बढ़े, अच्छे समझ में आया। ऑक्सीकार पदार्थ 2 याद हो गया, 2 तुम्हारा ऑक्सीकार पदार्थ याद हुआ। ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं, ऑक्सीजन देने का कार्य। एक इसका फार्मूला है सिरका का, एक इसका फार्मूला है सिरका, किसका है, सिरका भौतिक नाम। और क्या, एक इसका फार्मूला है शराब। तो शराब सिरका बनाना तो क्या कर दो, उसमें ऑक्सीकारक अक्रिया करा दो, उपचयन। जब शराब को उपचयित कराया जाता है तो सिरका बन जाता है। लिख लो नोट पॉइंट में, जब शराब को उपचयित कराया जाता है तो सिरका बनता है, शराब को उपचयित कराने से सिरका बनता है, शराब को उपचयित कराने से सिरका बनता है। शराब को उपचयित कराने से सिरका बनता है। शराब का एल्कोहल है, इसमें एल्कोहल लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, एल्कोहल रासायनिक नाम। और इससे बोलते हैं, सिरका बोलते हैं एस्टिक एसिड या कार्बोसिलिक एसिड। सिरका क्या बोलते हैं, कार्बोसिलिक एसिड या एस्टिक एसिड। कार्बोसिलिक एसिड का ग्रुप है और इसका नाम एस्टिक एसिड होता है। यहाँ इसी का रासायनिक नाम होगा, IPSC नाम पढ़ाया जाएगा, कार्बन था उसके में। तो इससे लिख सकते हो कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, अब इसके लिए अलग गिनती याद करना पड़ेगा, कार्बन संख्या के लिए अलग गिनती है।
एक कार्बन संख्या तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो 8, 9 है तो नोन, 10 है तो डेक। कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। 2 कार्बन दिख रहे हैं तो क्या लगेगा? एथ। और किसका ग्रुप है? OH। OH है तो आर जुड़ता है। क्या जुड़ता है? आर। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या होगा? एथेनॉल। इसका आईपीसी नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। ठीक है, आप इससे नाम भी लिख सकते हो, इसका क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल। एथेनॉल, इसका आईपीसी नाम एथेनॉल। ठीक है, इसका क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। एसिड मतलब अम्ल, एसिटिक अम्ल ले सकते हो। एसिटिक 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 एसिड या अम्ल लिख दे दो, सीधी बात। अम्ल लिख दो, अम्ल। ठीक है, इतना समझ में आया? किसी कुछ पूछना है? इतना समझ में आ गया? एल्कोहल को उपचयित करा के क्या बनाया जाता है? सिरका। एल्कोहल को उपचयित करा के सिरका बना देते हैं। ऑक्सीकार पदार्थ कौन कौन से होते हैं? उसका नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या है? ठीक है, इतना एग्जाम्पल हो गया। इसका पोटेशियम परमैंगनेट, इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, दोनों क्या हैं? ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट ले सकते हो। इससे पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, अन्यथा आगे कार्बन था उसके यौगिक में पढ़ोगी। ठीक है, आगे चलें। कुछ और छोटा है? यहाँ एक ही अपक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों की क्रियाएं हो रही हैं, इसलिए इसे रिडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। जो हमने बेसिक चीज बताया, एक चीज कहीं अपना शॉर्टकट में ऐसे हेडलाइट करके लिखना। कैसे? ऐसे अपना डब्बा उब्बा बना के लिख लेना, ए भी चीज और ए भी चीज, ये यहाँ का नहीं है। ठीक है, लेकिन ए इससे लिख सकते हो, उपचयन अपक्रिया में एग्जाम्पल लिख सकते हो, वो उपचयन अपक्रिया की एग्जाम्पल दे सकते हो, जो इसके पहले कल पढ़े थे उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। लेकिन ए चीज लिखने के बाद, ए चीज लिखने के बाद तुम क्या लिखोगे? एस को लिखो। ए चीज लिखने के बाद लिखो, यहाँ एक ही अपक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों की क्रियाएं हो रही है, इसलिए रिडॉक्स अपक्रिया है। इसे लिख लो, लिख लो। यहाँ एक ही अपक्रिया में क्या हो रहा है? एक ही अपक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों क्रियाएं हो रही हैं। एक ही अपक्रिया में उपचयन और अपचयन क्रिया दोनों हो रही हैं। ठीक है, एक ही अपक्रिया में, इसी में देखो उपचयन अपचयन दोनों हो रहा है नहीं? इसमें क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है और इसमें उपचयन। तो एक ही अपक्रिया में क्या उपचयन एवं अपचयन दोनों की क्रियाएं हो रही है, इसलिए यह रिडॉक्स अपक्रिया है।
हो गया। अब लिखो आक्सीकारक आक्सीकार पदार्थ बताओ दो। आक्सीकार पदार्थ बताओ। आक्सीकार हेडिंग आ गया। आक्सीकार पदार्थ बताओ। अभी तो बताया गया ना, दो पदार्थ का नाम बताओ। हाँ तो दोनों पदार्थ का नाम बताओ, अभी बताया गया ना। ZnO3 हाँ, और दूसरा HNO3 कहाँ से आ गया? एस्टिक नाइट्रिक एसिड कहाँ से ला रहे हो? लिखो आक्सीकारक पदार्थ, लिखो अब इसके नीचे आक्सीकारक पदार्थ। वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देने का कार्य करता है उससे आक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। लिख लो या ऐसे लिख लो, वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है। अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है। गलत है, वहां उपचयन को लिखो, अपचयन को उपचयन ही लिखो। नहीं, वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है ना और अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, गलत है। उपचयन वहां भी होगा। जब हाइड्रोजन हटेगा तो कौन सा क्रिया होगा? ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो उपचयन क्रिया। हाइड्रोजन हटेगा तो कौन सा क्रिया होगी? हाइड्रोजन कमी होगी, कौन सा क्रिया होगी? उपचयन। हाइड्रोजन हट रहा है, हाइड्रोजन हटेगी तो कौन सा क्रिया होगी? उपचयन। तो यह उपचयन के लिए हाइड्रोजन हटाता है, उपचयन के लिए हाइड्रोजन हटाता है। जैसे अभी हमने बताया यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है? 5 बार। यहाँ कितनी बार हो गया हाइड्रोजन? 3 बार। टोटल हाइड्रोजन देख रहे हो, टोटल इसमें यहाँ कितनी बार है? 6 बार। यहाँ कितनी बार टोटल? फार्मूले में सिर्फ 2, पूरा नहीं, पूरा तो 6 बार होगा, सिर्फ फार्मूले में 2 ये बार है, नहीं 4 बार है, 3। तो हाइड्रोजन कम किया, तो हाइड्रोजन कम किया तो कौन सा हो गया? उपचयन क्रिया। और ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार? 1 बार। यहाँ कितना फार्मूले में है? 2 बार। ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो कौन सी क्रिया? उपचयन क्रिया। अगर ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन कम होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन कम होगा। तो कम हुआ है। अब देखो, तो यहाँ लिख लो उपचयन, यहाँ सुधार लो, इससे सुधारो क्या? उपचयन लिखो, अपचयन नहीं। उपचयन, उपचयन के लिए हाइड्रोजन हटाता है। हाइड्रोजन किसमें हटता है? उपचयन में हटाता है कि किसमें हटता है? हाइड्रोजन उपचयन में हटेगा ना, उपचयन में। हाइड्रोजन किसमें हटेगा? उपचयन में। अपचयन में तो हाइड्रोजन जुड़ता है ना, इसलिए वहां उपचयन लिख लो। तो या ऐसे लिखो, वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है उससे आक्सीकारक पदार्थ कहते हैं। वह पदार्थ जो उपचयन के लिए, वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है उससे क्या कहते हैं? आक्सीकारक पदार्थ। या वह पदार्थ जो उपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है उससे भी बोलते हैं आक्सीकारक पदार्थ, आक्सीकारक कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल दोनों लिख लो, वही लिख लो, एग्जाम्पल लिखो जो बताया गया है, याद है? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइकार्बोनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइकार्बोनेट, पोटेशियम 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 परमैंगनेट, पर मैग्नेट। और दूसरा का क्या है? पोटेशियम डाइकार्बोनेट, पोटेशियम डाइकार्बोनेट, डाइकार्बोनेट। फार्मूला, चलो फार्मूला तो बता सकते हो तुम लोग, फार्मूला बताओ इसका बिना देखे, बताओ। KMnO और इसका K2Cr2O7। ठीक है, इतना लिख लो।
लिख लिए। ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन देने का कार्य कर रहे हैं। कोई आदमी मर रहा है तो उसे सांस दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, सीपीआर। ठीक है, लिखो अवकारक। लिखो वह पदार्थ जो ऑक्सीजन हटाने के लिए उत्तरदायी होता है, वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटाने के लिए उत्तरदायी होता है अथवा अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, अपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, अवकारक पदार्थ कहलाता है, अवकारक पदार्थ कहलाता है। या ऐसे लिख सकते हो, वह पदार्थ जो अपचयन के लिए ऑक्सीजन को हटाता है तथा अपचयन के लिए हाइड्रोजन को बढ़ाता है, उससे अवकारक कहलाता है, अवकारक पदार्थ कहलाता है। लिख लिए। यहाँ क्या करेगा, ऑक्सीजन हटाएगा और वो जोड़ेगा। नोट करते रहो। वह पदार्थ जो ऑक्सीजन को क्या करता है, हटाता है, ऑक्सीजन को हटाएगा और हाइड्रोजन को जोड़ेगा, उससे क्या कहेंगे, अवकारक पदार्थ। उसमें क्या था कि इसमें ऑक्सीकरण क्या था, उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता था और हाइड्रोजन को हटाता था। इसमें क्या है, अपचयन के लिए ऑक्सीजन को हटाएगा और हाइड्रोजन देगा। उल्टा ही चल रहा है, क्या है, उल्टा ही चल रहा है। नीचे वाला लिख लो, नीचे का है। यहाँ तक लिख लियो। देखो कॉपर ऑक्साइड से क्या, किसकी अक्रिया कराई जा रही है, हाइड्रोजन गैस की। क्या बना रहा है, कॉपर और जल, कॉपर और जल। तो अब देखो इसके साथ हाइड्रोजन ऑक्सीजन कमी हुई है, इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो कौन सी अक्रिया होगी, उपचयन अक्रिया। इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, नहीं सॉरी, इसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है तो ये अपचयन अक्रिया, और इसमें ऑक्सीजन वृद्धि हुई है, उपचयन अक्रिया। इसके पहले कौन से एग्जाम्पल देखे थे, इसके पहले वाले एग्जाम्पल देखे, कॉपर की अक्रिया किससे कराए थे, इसके पहले वाले में ये देखा गया। इसके पहले वाले में एग्जाम्पल जो है Z1 है, C से कराया गया था। किससे कराया गया था, C से। Z1 को C से कराया गया था। इसमें क्या है,
वहां जिंक ऑक्साइड, यहाँ कॉपर ऑक्साइड। क्या है? कॉपर ऑक्साइड का प्रयोग किससे करा दिए हैं? इससे, हाइड्रोजन गैस से। नोट कर लो। सन मारा किसमें ऑक्सीडेशन हुआ, किसमें रिडक्शन? इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें रिडक्शन हुआ है। इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, इसमें रिडक्शन हुआ है। क्यों ऑक्सीडेशन हुआ? इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूव मतलब ऑक्सीजन को हटाया गया, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीजन गुणजा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन। 60 खत्म। नोट हुआ? पदार्थ हम पढ़ा रहे हैं, हमें प्यास नहीं लगी, लोग लग गए। चलिए नोट करिए। चलिए एग्जाम्पल नोट हुआ। इसमें ए भी किसका एग्जाम्पल है? रिडॉक्स अक्रिय। किसका एग्जाम्पल है? रिडॉक्स अक्रिय। तो अगर यहाँ देखा जाए हाइड्रोजन क्या काम कर रहा है, हाइड्रोजन गैस क्या काम कर रहा है, यहाँ हाइड्रोजन काम क्या कर रहा है? जब हाइड्रोजन की अक्रिय इससे कराई गई, हाइड्रोजन गैस की अक्रिय इससे कराई गई, तो बताओ हाइड्रोजन इससे अक्रिय करके क्या काम कर दिया? ऑक्सीजन तुरंत हटा नहीं। तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन हटाने का काम कर रहा है कि नहीं? हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन हटाने का कार्य कर रहा है, इसलिए इसे अवकारक पदार्थ कहेंगे। अवकारक पदार्थ। तो हाइड्रोजन क्या है? अवकारक पदार्थ। एक किसी भी अक्रिया में ऑक्सीजन हटाने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? इसी प्रकार हमारा कार्बन भी क्या है? अवकारक पदार्थ है। इसी प्रकार हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है? अवकारक पदार्थ है। 3 एग्जाम्पल। ऑक्सीकारक पदार्थ कितने एग्जाम्पल लिखे? ऑक्सीकारक पदार्थ कितने एग्जाम्पल लिखे हो? पदार्थ कितने एग्जाम्पल लिखा हो? ऑक्सीकारक मतलब 1 मिनट का। हाँ, कौन कौन से? हाँ, गलत बता रहे। चलो इसके 3 याद कर लो। अवकारक पदार्थ 3 जब हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन सक्रिय हुआ तभी तो यहां से ऑक्सीजन गायब हुआ। और कार्बन 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 क्या है? कार्बन भी क्या करता है? हाइड्रोजन को हटाता है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में हम दिखाना चाहेंगे। पिछले एग्जाम्पल कोई है? कार्बन, यहाँ कार्बन आया था। एक कार्बन की अक्रिया कराई गई तभी तो यहाँ से ऑक्सीजन हटा। अगर कार्बन की अक्रिया नहीं कराई गई होती तो कार्बन यहाँ ऑक्सीजन यहाँ हटता। कार्बन की अक्रिया अगर नहीं करा होता तो ऑक्सीजन यहाँ हटता। तो कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन हटाने का कर रहा है। अगर कार्बन ऑक्सीजन हटा रहा है तो इसे कौन सा प्रक्रिया कहेंगे? ऑक्सीकारक पदार्थ कहेंगे कि अवकारक पदार्थ कहेंगे? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार 3 एग्जाम्पल अवकारक पदार्थ में लिख लो। ठीक है, लिख लिए। अब ए लिख लो, इसके नीचे लिखो। यहाँ प्रयुक्त उदाहरणों में से कॉपर ऑक्साइड, कॉपर मोनोऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन अवकारक होता है। कॉपर में अपचयन क्या है? अवकारक होता है। अतः कॉपर ऑक्साइड अपचयित पदार्थ है। क्योंकि कॉपर ऑक्साइड उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है। अतः कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकारक है। तो अगर ये अवकारक पदार्थ है, अवकारक, ये कौन सा पदार्थ बन जाएगा? ऑक्सीकारक। क्यों बनेगा ऑक्सीकारक है? क्योंकि ये उपचयन के लिए ऑक्सीजन दे रहा है। ऑक्सीजन कहां से मिल रहा है? इससे मिल रहा है ना। ऑक्सीजन कहां, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन कहां से मिला? इससे मिला है ना।
तो हो जाएगा ऑक्सीकारक पदार्थ और हो जाएगा अवकारक पदार्थ। इतना समझ में, नोट कर लो नीचे। हाइड्रोजन जल H2O में ऑक्सीकृत होता है एवं यह ऑक्सीजन के कॉपर ऑक्साइड से हटने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए हाइड्रोजन अवकारक कहते हैं। तो हाइड्रोजन जल को क्या करता है, जल में ऑक्सीकृत होता है एवं में ऑक्सीजन के कॉपर ऑक्साइड से हटाता है। ऑक्सीजन को यहाँ को होना चाहिए, यहाँ को होना चाहिए, ऑक्सीजन को कॉपर ऑक्साइड से हटाने के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड से हटाने के लिए उत्तरदायी है, इसलिए इससे हाइड्रोजन अवकारक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब कौन अवकारक है कौन ऑक्सीकारक समझना, जो ऑक्सीजन को हटाएगा वो अवकारक, जो ऑक्सीजन हटाएगा वो अवकारक, जो ऑक्सीजन को देगा वो ऑक्सीकारक पदार्थ। नोट कर लो, यहाँ तक नोट करो, यहाँ तक हो गया। अपने शब्दों में लिख पा रहे, जो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हटाने कार्य कर रहा है इसलिए ऑक्सीकारक अवकारक पदार्थ, और यहाँ कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन देने कार्य कर रहा है इसलिए ऑक्सीकारक पदार्थ है। बस इतना ही तो लिखना। हो गया सारांश। सारांश सारांश में लिख सकते हो। सारांश, उपचयित पदार्थ क्या है, H2। अपचयित पदार्थ ऑक्सीकारक पदार्थ, अवकारक पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन वृद्धि हो। उपचयित, जिसमें ऑक्सीजन वृद्धि होगी वो उपचयित होगा। ऑक्सीजन वृद्धि होना क्या होगा, उपचयित होगा, और जिसमें ऑक्सीजन ह्रास होगा वो अपचयित पदार्थ कहलाता है। ऑक्सीकार जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है उससे बोलते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ, और जो ऑक्सीजन के ह्रास के लिए उत्तरदायी होता है उससे बोलते हैं अवकारक। ठीक है, नोट कर लो सारांश, इतना नोट कर लो। तीसरा ऑक्सीकारक, ये दोनों तो हम बता चुके हैं ना, सब कुछ बता चुके। ऑक्सीकारक पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करे, उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करे। अगर उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है तो अपचयित कौन हो रहा है, उपचयित कौन हो रहा है, हाइड्रोजन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन प्रदान कर उपचयित कौन हो रहा है, हाइड्रोजन। उपचयित जिसमें ऑक्सीजन वृद्धि हो, ऑक्सीजन वृद्धि किसमें होगी, हाइड्रोजन में। जिसमें ऑक्सीजन वृद्धि होगी उससे बोलेंगे उपचयित पदार्थ, और जिसमें ऑक्सीजन कमी होगी उससे बोलेंगे अपचयित पदार्थ। ठीक है, और जो ऑक्सीजन देने कार्य करेगा उसे बोलेंगे ऑक्सीकारक, और जो ऑक्सीजन लेने कार्य करेगा वो अवकारक, यानी ऑक्सीजन का ह्रास करेगा होगा। सॉरी, यहाँ ऑक्सीजन लेने का नहीं, ऑक्सीजन का ह्रास है। जो ऑक्सीजन का ह्रास करेगा उसे बोलेंगे अवकारक। सही बोले तो ऑक्सीजन लेने का, ऑक्सीजन लेकर H2 है तो ऑक्सीजन क्या करेगा, लेगा, तो ऑक्सी ह्रास के लिए उत्तरदायी है। समझ में आया। अब उपचयन का प्रभाव, उपचयन का प्रभाव और अपचयन प्रभाव हम कल के वीडियो में देखेंगे। आसपास देखेंगे फल क्यों सड़ जाते हैं, लोहे पे जंग क्यों लग जाता है, ये सब की चर्चा हम कल करेंगे। विकृति गंधा क्या है इसकी भी चर्चा हम कल करेंगे। ठीक है, विकृति गंधा हुआ है कि जब तेल वसा रखा जाता है काफी दिन तक तो उसमें क्या होते हैं, वो उपचयित हो जाता है। उपचयित होने से उसका गंध खराब हो जाता है, तो हम लोग उससे खाना खा नहीं सकते हैं। जैसे घी को काफी दिन तक रख दो, काफी पुराना घी देखे हो कभी, खा पाते हो उसे, उनमें हो जाता है विकृति गंधा।
इसकी चर्चा कल करेंगे। ये समझो उपचयित पदार्थ किसे कहते हैं समझ में? जिसमें हाइड्रोजन आके जुड़े, जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़े उससे बोलेंगे उपचयित पदार्थ। अपचयित पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो उससे बोलेंगे अपचयित पदार्थ। और ऑक्सीकारक जो ऑक्सीजन दे और अरोकारक जो ऑक्सीजन को ले यानी ह्रास करें। ठीक है, इतना समझ में आया? उपचयित कौन होगा? अगर इन दोनों पे जो अभी एग्जाम्पल देखा गया, इनमें कॉपर और क्या है, हाइड्रोजन है, तो कॉपर क्या करेगा? कॉपर उपचयित होगा, अपचयित, कॉपर ऑक्साइड उपचयित होगा, अपचयित होगा। कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन उपचयित होकर क्या बन जाएगा? जल। और कॉपर अपचयित होकर क्या बन जाएगा? कॉपर अपचयित होकर सिर्फ बनेगा कॉपर, सिर्फ बने कॉपर। कॉपर अपचयित होकर जैसे यहाँ एग्जाम्पल ऐसे लिख दे रहे हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब ये क्या होगा? यहाँ अपचयित कौन हो रहा है? अपचयित कौन होगा? अपचयित होगा। ये अपचयित होकर क्या बन जाएगा? ये अपचयित होकर क्या बन जाएगा? कॉपर। अपचयित किसे कहेंगे? जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो। और उपचयित होकर क्या बन जाएगा? उपचयित होकर क्या बनेगा? प्लस H2O। उपचयित होगा जिसमें ऑक्सीजन वृद्धि हो, जिसमें ऑक्सीजन वृद्धि हो। तो इसमें क्या हुआ है? ए उपचयित हुआ है, ए हमारा उपचयित हुआ है और हमारा अपचयित हुआ है, ये हमारा अपचयित हुआ है। ठीक है, लेकिन बात की जाए ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है इसमें से? जो ऑक्सीजन दिया होगा। ऑक्सीकारक पदार्थ कौन है? कौन दिया है? ए ऑक्सीजन दिया है। हाँ, कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन दिया है, तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकारक पदार्थ हो गया। और कौन ऑक्सीजन लिया है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीकारक, नहीं सॉरी, अवकारक होगा। क्या हो जाएगा? अवकारक होगा। तो ये क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और या ऑक्सीजन हटाने का कार्य करता है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कल के वीडियो में। ठीक है, जंग क्यों लग जाता धातुओं में? संक्षार जंग क्यों लग जाता है लोहे में? तेल क्यों तेल क्यों खराब हो जाता है? इसकी चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। इसके पहले आज ये था 6वां वीडियो। जो वीडियो नहीं देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट है, वहां से जाके देख सकते हो। जो लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वीडियो के माध्यम से, जो लोग यहाँ आके पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग कैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए कल की चर्चा हम इसकी करेंगे। ठीक है, कल इसकी चर्चा करेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अक्रियाएं हमारे आसपास होती रहती हैं जिसमें धातु का संक्षारण एवं खाद्य पदार्थों का विकृति गंधित हो जाना समान कार्य है, जो उपचयन अक्रिया के प्रभाव से होता है। किसके? उपचयन अक्रिया के प्रभाव से होता है। इससे हम कल पढ़ेंगे। संक्षारण मतलब जंग लगना, लोहे पे जंग लगना संक्षारण। विकृति गंध मतलब तेल वसा का खराब होना विकृति गंध कहलाता है। तो उपचयित होकर खराब हो जाते हैं। तो इसकी चर्चा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।